हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस का अगला वीडियो यानी कि हम 5वां वीडियो स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम 4 वीडियो और अपलोड किए हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज हम पहला यानी कि सेट 5 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगल बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था तो गुरुवार का तापमान कितना था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि सोमवार यानी कि सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये औसत दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि योगफल निकालना है तो जय संख्या रहेगा उतना से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो हम इसका योग निकालते हैं। 3 संख्या है, 3 से गुना करेंगे तो इसका योग कितना आ गया, इसका योग 30 या 90 आ गया। उसके बाद बोल रहा है जी कि मंगल बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री था, यानी कि मंगल बुध और गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार कह सकते हैं, गुरुवार, ठीक है। गुरुवार का कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। इसका औसत 33 दिया हुआ है। योग निकालने के लिए जय संख्या रहेगा उतना से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। 3 संख्या है, 3 से गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 33 या 99। अब देखिए एक कॉमन है, ये मंगल बुध कॉमन है। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है। अब दोनों के अंतर कितना दिया हुआ है, कितना है, 9 का है। कितना है, 9 का है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, बस इस तरह लिखेंगे। सोम मंगल बुध 30 दिया हुआ था औसत। योग निकालने के लिए जय संख्या रहता है, जितना से गुना करेंगे तो योग निकल गया 90। उसके बाद मंगल बुध गुरु का दिया हुआ है 33 औसत, 3 संख्या था, 3 से गुना किए तो योग निकल गया 99। अब जब हम दोनों में हम अंतर लिए तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ से 2 चीज क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो हो सकता है सोमवार के देगा गुरुवार का पूछेगा, या तो गुरुवार का देगा सोमवार का पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से राइज कर सकता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है सोमवार का तापमान 32 यानी कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। सोमवार का दिया हुआ है 32। हम कहेंगे कि देखिए सोम का दिया हुआ है 32, सोम का दिया हुआ रहेगा जितना और गुरुवार का पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे। सोमवार का दिया हुआ है 32 और जो ये दोनों घटाइएगा जो जितना आएगा। यदि सोमवार का दिया हुआ रहे, यदि फर्स्ट में जितना दिया हुआ रहे और इसका पूछेगा तो कुछ नहीं, जितना जो अंतर आया है वो ऐड कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो 32 और 9 कितना हो गया, 41 हो गया, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से राइज कर सकता है, हो सकता है यदि यहाँ पर तो सोमवार का यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर 32, हमसे गुरुवार के पूछ रहा तो कुछ नहीं करेंगे, जितना अंतर आएगा वो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे तो 41 आंसर आ गया। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में दे देगा कि गुरुवार का तापमान 32 हो, हमसे सोमवार का जरूर पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे। यदि इसका देता और इसका पूछता यानी कि बैक में पूछता तो ये 9 हम घटा देते, लेकिन हमको सोमवार के दिया हुआ है और गुरुवार के पूछ रहा है यानी कि 9 जोड़ देंगे। तो इसमें हमें गुरुवार के पूछा इसलिए जोड़ दें, इसका 41 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियां को दिए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 तथा प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो उसमें हम गाय मुर्गा का एक टॉपिक पढ़ाए हैं कि गाय पूछे तो मुर्गा निकालना है, मुर्गा पूछे तो गाय निकालना है, बस उसी टॉपिक पर बनेगा। यदि आप रेशियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप रेशियो पूरा कंप्लीट तरीका से पढ़ाया हुआ है, यदि नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
यानी कि लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, यानी कि दोनों मिला के 50 दिया हुआ है लड़का और लड़की। और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक लड़का को 5, यानी कि बॉय को 5 और गर्ल को कितना दे रहा है, गर्ल को 7 नारंगी दे रहा है। और टोटल जो नारंगी है हम नीचे रखेंगे, जो पैर के संख्या होता था नीचे रखते थे ना, तो कुल नारंगी के संख्या 280 नीचे रखेंगे, यानी कि कुल 280 नीचे रखेंगे। कुछ नहीं अब करना है, हमसे जो पूछेगा उसके उल्टा में लेना है। तो हमसे पूछा है कुल कितनी लड़कियां हैं, हमसे लड़की पूछा है, हमसे लड़की पूछा है, कुल के कुल लड़का मान लेंगे, कुल के कुल लड़का मान लेंगे। लड़का कितना है, 5 है, लड़का कितना है 5। यदि 500 को यानी कि 5 के हिसाब से नारंगी मिलता, यानी 50 जो टोटल है, यानी कि लड़का लड़की के मिला के था 50, जिसमें बॉय को 5 और गर्ल को 7, हमसे यानी कि गर्ल के पूछ रहा है, कुल के कुल बॉय मान लेंगे, तो बॉय को कितना है 5, टोटल के टोटल बॉय को ही मिलता, तो कितना हो जाता, 5 × 5 = 25, 250 नारंगी हो जाता। यहाँ पर दोनों के बीच क्या करते हैं, अंतर लेते हैं, तो अंतर कितना, 280 और 250 में 30 का अंतर, तो यहाँ पर 30 रखेंगे। ये मेन राशि 30 अंतर है, तो इसका तुलना तो अंतर से करेंगे, अंतर के मतलब घटा के। यहाँ पर कितना के अंतर है, तो कहेंगे कि 7 में 5 गया तो 2 के अंतर, 2 से काटिए, वही आंसर आ जाएगा 5, यानी कि 15 आ जाएगा। कुछ नहीं किए, बॉय के 7 यानी कि बॉय के 5 दिया था, गर्ल के 7 दिया हुआ था, टोटल यानी कि लड़का और लड़की मिला के 50 की संख्या था। टोटल नारंगी 280, लड़की के पूछ रहा है, कुल के कुल लड़का मानेंगे। यदि 50 को 5 के हिसाब से मिलता तो 250, यहाँ 280 और 250 में कितना के अंतर है, तो कहेंगे 30 का अंतर है, तो यही 30 यहाँ पर लिखे हैं, अंतर है, तो अंतर के तुलना अंतर से, यहाँ पर अंतर कितना, तो 2, अंतर के मतलब घटा के होता है, तो 2 काटे तो 15 गया, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 2310 है और उच्चतम समवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या। सिंपल क्वेश्चन है। एक सूत्र होता है क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम समवर्तक 2310 है, यानी कि एलसीएम कितना है 2310 है, और एचसीएफ कितना है, उच्चतम समवर्तक एचसीएफ को कहा जाता है, एचसीएफ 30 दिया हुआ है। अब पहली संख्या यदि दिया हुआ है करा, इसमें यदि एक संख्या 210 है तो पहली संख्या के जगह पर 210 लिख देंगे, और यही तो दूसरी संख्या निकालना है। काटते हैं, इसे काटेंगे तो 30 7 2 10, 7 बार में कटेगा, और 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 21, यानी कि 330 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। 2/5, उसके बाद 6/25 एवं 8/35 हमसे पूछ रहा है एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, इस रूप में दिया हुआ रहेगा, हमसे एलसीएम पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को एलसीएम निकाल देंगे और जो नीचे बच जाएगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। जो हमसे पूछेगा ऊपर वाला के निकालेंगे। हमसे पूछा है क्या एलसीएम, तो ऊपर वाला के एलसीएम, जो बच जाएगा नीचे एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला के एचसीएफ, बच गया नीचे वाला एलसीएम। तो हमको एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे। तो 2, 6 और 8 के जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 2, 6 और 8 का एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 24। एलसीएम निकालने के लिए तो भी पता होगा कि देखिए इसमें सबसे बड़ा है, उसको हम देखेंगे कट रहा है कि नहीं। यदि कट रहा है तो दोगुना करेंगे, यदि नहीं कटा है फिर 3 गुना करेंगे। जब तक गुना करते रहेंगे तब तक ही कट ना जाए। तो देखिए सबसे बड़ा 8 है, तो 8 2 से कट रहा है लेकिन 6 से नहीं, तो 8 दूनी 16, 6 से नहीं कट रहा है, 8 या 24। अब 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो यानी कि एलसीएम 24 आ गया। तो एलसीएम 24, और नीचे वाला के हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ तो जानते हैं निकालने के लिए, इसका एचसीएफ जब निकालिएगा तो ऐसे कीजिएगा। 5 है तो हम पहले 35 ले लेते हैं, 5 7 35 कट गया, यानी कि 5 से कट गया।
5 से फिर काटेंगे 25 को, तब 5 5 25, ये भी कट गया, यानी कि HCF कितना आ गया, 5 आ गया। तो बस इतना कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला HCF ले लेना है, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बस उसी का एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कितना कि 3/4 है, उसके बाद दिया हुआ है 4/5 है, उसके बाद कर रहा है और 7/60 है, और इसका अभी HCF बोला है। उस समय LCM पूछा था तो ऊपर वाला के LCM, नीचे वाला के HCF, यानी कि जो पूछेगा ऊपर वाला के लेते हैं, नीचे वाला के बचता है वो करते हैं। तो अभी यहाँ पर HCF पूछा है तो ऊपर वाला के HCF, नीचे वाला के LCM ले लेंगे। तो HCF पूछा है तो ऊपर वाला के HCF निकालिए, तो 3 4 और 7 का जब HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। और LCM निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा 60 है, 4 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, यानी कि HCF यानी कि LCM 60 हो जाएगा। और 3 4 और 7 के HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन दो के पावर कितना है, 71 है। 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर कितना है, 72 है, प्लस 2 के पावर 73 है, प्लस 2 के पावर 74 है ना। और ये हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किससे विभाजित होगा, यही ना पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा 2 के पावर 71, 2 के पावर 72, 2 के पावर 73 और 2 के पावर 74 है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 के पावर 71 कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर 71 हम कॉमन लेंगे। अब हमको 2 के पावर 71 लिखना है, तो हम 2 के पावर 71 लिखे, यहाँ पर कितना लिखे कि ये 2 के पावर 71 कहलाएगा, तो हम कहेंगे कि 1 लिख दीजिए ना, 2 के पावर 71 गुना 1, 2 के पावर 71। अब प्लस दे देंगे। अब 2 के पावर 71 हम ये तो हम लिख दिए ना, 2 के पावर 71 हम कॉमन लिए, तो 2 के पावर 71 1 देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 2 के पावर 71 कहलाएगा। लेकिन अब हमको 2 के पावर 72 लिखना है, हम कहेंगे कि 2 के पावर 71 है और 2 के पावर 1 दे दीजिए ने, 71 है 1, 72 हो गया। 2 के पावर 71 1, 72 हो गया। अब हमको 2 के पावर 73 लिखना है, तो हम कहेंगे कि देखिए 2 के पावर 71 है और 73 लिखना है, तो हम कहेंगे कि 71 है, 2 और जोड़ दीजिए, 2 के पावर 2 यानी कि 71 2 73 हो गया। अब हमको 2 के पावर 74 लिखना है, जिसमें हम 71 लिखा हुआ है, तो हम कितना लिखेंगे, तो हम कहेंगे 2 के पावर 3 लिख दीजिए ना, 71 3 74 हो गया। इस रूप में आप तो कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74 है, तो हम 2 के पावर 71 कॉमन लिए, हमको 2 के पावर 71 लिखना है, 2 के पावर 71 कॉमन लिए। यहाँ पर कितना लिखे कि 2 के पावर 71 कहलाएगा, हम कि 1 लिखे ना, 1 से गुना होगा तो 2 के पावर 71। अब 2 के पावर 72 लिखना है, तो हम कहेंगे देखिए 2 के पावर 71 है और 2 के पावर 1 लिखे ने, 71 1 72 हो गया। अब 73 लिखना है तो 2 के पावर 71 और 2 73 हो गया। अब 74 लिखना है तो 2 के पावर 71 और 3 74 हो गया। इस रूप में हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 2 के पावर 1 तो 2 होगा, प्लस 2 के पावर 2 के मतलब 4 होता है, और 2 के पावर 3 के मतलब 8 होता है, यानी कि 2 है जे 3 बार, 2 है जे 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 9 10 11 13, अब किससे विभाजित होगा, यदि ऑप्शन में विभाजित हो जाएगा
जिससे विभाजित होता है वही आंसर हो जाएगा। यदि नहीं विभाजित हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, अभी हर हाल में विभाजित होगा। देखेंगे, कहेंगे कितना के पावर 71 है, तो जितना के पावर 71 रहेगा उससे गुना कर देंगे। हम कहेंगे कि 2 के पावर 71 है, यानी किस पर पावर है, 2 पर है। यदि 3 रहता तो 3 से गुना करते, 2 है न, 2 से गुना कर दीजिए ना, अभी हर हाल में विभाजित हो जाएगा। तो 2 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कितना कितना दिया हुआ है, 9 है, 10 है, 11 है, 13 है, किससे विभाजित हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 11 + 2 रूट कितना है, 30 माइनस 1/11 + 2 रूट 3। सबसे कह रहा है इसका मान। सबसे पहले हम इसको बताने से पहले हम बताते हैं कि देखिए आपको इस रूप में भी रह सकता है, डायरेक्ट सिर्फ इसका कहेगा कि सॉल्यूशन कीजिए, है ना। तो आपको इस रूप में कभी भी रहेगा तो हमको देखिए इसको हमको सॉल्यूशन करना रहेगा तो हम ऐसे करेंगे कि देखिए 11 + 2 रूट 30 है। तो हम कहेंगे कि कभी भी आपको यहाँ पर 2 दिख जाए, हम पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। यदि इतना का ही आंसर पूछता तो हम बताते, लेकिन इतना का करना है तो हम पहले सिखाते हैं आपको। यदि हमको इतना का कहता यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रहता तो हम अंदर भेजते, कम रहता तो हम अंदर से लाते, लेकिन यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए, हम गुना करेंगे तो 30, यह 2 संख्या के जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो हम कहेंगे कि 6 और 5, 6 × 5 = 30 और 6 और 5 = 11 बन गया। बस एक 6 है, एक 5 है, ऊपर में रूट है, रूट चढ़ा दीजिए और प्लस है, प्लस दे दीजिए। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √6 + √5, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको तो इतना नहीं पूछा, हमको तो इतना पूछा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है इतना का तो हम कैलकुलेशन करेंगे जी, तो ये आएगा। कौची कि जब यहाँ पर 2 दिख जाए तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इसका फैक्टर तोड़िए कि गुना करेंगे तो 30 आएगा और जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो हम कहेंगे कि 6 और 5 ले लीजिए, 6 × 5 = 30, 6 और 5 = 11 आ गया। ऊपर में रूट है, रूट चढ़ा देंगे, तो कुछ नहीं करेंगे कि इसके ऊपर रूट है तो रूट चढ़ा देंगे। एक कितना था, 5 था तो 5 लिख देंगे, यही था ना। और प्लस है तो प्लस दे दिए। इतना के तो हम कैलकुलेशन कर लिए। अब माइनस है, माइनस दे देंगे। अब आप तो देख रहे हैं कि यही चीज़ ही है, 11 + 2 रूट 30 यही है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि 1 बटा इतना है, तो इतना के तो मान अभी कैलकुलेशन किए तो यही आएगा। यानी कि इसको भी तोड़ेंगे तो 6 और 5 में टूटेगा, और रूट है तो रूट में, तो हम कहेंगे कि √6 प्लस √5 हो जाएगा, इस रूप में टूटेगा। तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए कहेंगे कि देखिए इसको हम सिर्फ एक लाइन ऐसी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आंसर दिख रहा। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं कि √6 प्लस √5, अब माइनस है। अब देखिए उल्टेंगे, ऊपर जाएगा, ये 1 बटा √6 प्लस √5 है तो ऊपर जाएगा तो साइन तो चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि देखिए इतना तो हम लिख लेंगे, ये माइनस है, माइनस दे देंगे। अब इसको हम उलटेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम कहेंगे √6 माइनस √5, इतना तो हम लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम 1 बटा है ऊपर करेंगे तो प्लस ही तो माइनस तो होगा ही ना। तो अब कुछ नहीं करना है, हम कहेंगे देखिए √6 है प्लस √5 है, अब माइनस आए, जब यहाँ पर प्लस है तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √6 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में है ना प्लस हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए ये माइनस √6 आई प्लस √6 कट जाएगा, अब बच गया 1, यानी कि 1√5, यहाँ पर भी √5 है तो हम कहेंगे कि कितना है, तो 1 ही और 1 ही, हम कहेंगे कि 2√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, 2√5 हो जाएगा। कट रहा है क्या,
2√5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्न में से अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको 4 तरीका से पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 4 तरीका से पूछ सकता है। √4 दिया हुआ है। अब इसमें कर रहा है अवरोही क्रम में सजाइए। तो हम देखिए इस रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें आपको 4 तरीका से पूछ सकता है। एक पूछेगा इसमें सबसे बड़ा कौन है, एक पूछेगा छोटा कौन है, एक पूछेगा अवरोही क्रम सजाइए, एक पूछेगा कि आरोही क्रम सजाइए। तो हमसे पूछा है अवरोही क्रम। तो कुछ भी पूछे हम पहले पहचान लेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बड़ा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम जो दिख रहा है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना 2, तो 2 रहता है, याद रखिएगा। कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2 रहता है। अब कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लेंगे। 3, 2, 6 और 4 के एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। तो 12 ऊपर रख दीजिए, 12 ऊपर रख दीजिए, 12 उसके माथा पर रख दीजिए, कुछ नहीं करना है। और जिससे लिए है उसको काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 चौ 12 4। अब 4 के पावर 4 हो गया, 4 के पावर 4 लिखेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 6 का 12, 2 के पावर 6 लिखेंगे। अब 6 दूनी 12, 3 के पावर 2 लिखेंगे। 4 तिया 12, 5 के पावर 3 लिखेंगे। इतना तो कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, 4 के पावर 4 के मतलब 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। नहीं तो ऐसे देखिए 4 है जो 4 बार है, 4 है जो 4 बार है, 4 चौ 16 चौ 64 चौके 256 आ गया। अब 2 है जो 6 बार, तो 2 है जो 6 बार कर देते हैं, लेकिन बार बार आपको करना पड़ेगा। 2 है जो 6 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 के पावर 6 का मतलब याद रखना है कितना होता है, 64 होता है, ठीक। और 3 के स्क्वायर यानी कि 3 है जो 2 बार यानी कि 3 तिया 9, और 5 है जो 3 बार यानी कि 5 पचे 25 25 से यानी कि 5 की 125। अब हमको आराम से हो जाएगा। अब हमको अवरोही क्रम में बोल रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम के मतलब क्या होता है, घटते क्रम। घटते क्रम के मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, तो 256 बड़ा हो गया। तो 256 में कितना क्या आया था, तो हम कहेंगे कि 3√4 क्या आया था। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन आया, तो हम कहेंगे 256 के बाद तो 125 है, 21 का आया, तो हम कहेंगे कि 4√5 का आया। उसके बाद तीसरा कौन आया, हम कहेंगे 64, 21 का आया, तो 2√2 के आया। यानी कि यहाँ पर 2 नहीं भी रह सकता है, लेकिन अपना मन से निकालने के लिए यानी कि 2 रहता है, याद रखिए। तो उसमें नहीं दिया हुआ था, नहीं देते, यानी कि इसका मान आया। और फिर लास्ट में इसका लिखेंगे 6√3। तो अवरोही क्रम बोला था। कौन ऑप्शन में ये वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो 3/4√2, तो कितना 6√3। तो ये हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 था। अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चों की औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चों के वर्तमान आयु, सिंपल क्वेश्चन है। करा है पति और पत्नी के 4 वर्ष पूर्व कितना, यानी कि शादी के समय औसत 27, 4 वर्ष पूर्व 27। तो हम पहले तो यानी कि इसका औसत बोला है 27, तो योग निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 27 दूनी 54 हो गया योग। पति पत्नी का 27 औसत है, तो दो व्यक्ति है तो 2 से गुना किए तो योग आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो योग आया है 4 वर्ष पूर्व के आया है, लेकिन हमको बार बार वर्तमान में लाना है। हम कहेंगे कि मेरा वर्तमान आयु, हम कहेंगे कि हम 4 साल पहले 25 साल के थे, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व शादी हुआ है। तो पूर्व शादी हुआ एक हो रहता तो वर्तमान में लाने के लिए 4 जोड़ते,
लेकिन ये 2 गो है तो 4 4 8 न जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो वर्तमान में दोनों का आयु का योग आ जाएगा। तो जोड़िए, जोड़ेंगे तो 8 यानी कि 8 4 12 5 1 6 यानी कि वर्तमान में कितना आ गया 62 आ गया। एक बार फिर से, पति पत्नी का औसत 27, योग निकालने के लिए जय संख्या रहता है गुना करेंगे 27 दूनी 54। लेकिन ये 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ था, वर्तमान में लाने के लिए एक व्यक्ति रहता तो 4 जोड़ते, 2 व्यक्ति रहेगा तो 8 जोड़ेंगे, 3 व्यक्ति रहेगा तो 12 जोड़ेंगे, लेकिन 2 व्यक्ति था 4 दूनी 8 जोड़े तो वर्तमान आ गया 62। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब पति पत्नी और एक बच्चा पैदा हो गया है तो 3 गो हो गया है और 3 गो का औसत कितना है, 3 गो का औसत कितना है 21 है, यानी कि पति पत्नी और बच्चा इसका औसत कितना दिया हुआ है 21। तो औसत 21, योग निकालने के लिए जैसे संख्या रहता है उतना से गुना करते हैं तो 21 या 63 हो गया, 21 या 63 हो गया। और ध्यान दीजिएगा तो बोला है बच्चे के वर्तमान आयु, हम कहेंगे देखिए पति यानी कि पति पत्नी बच्चा में हम पति पत्नी को घटा देंगे तो यही ने यानी कि 63 में हम 62 घटा देंगे तो जो 1 वर्ष आया यही बच्चा का आ गया है, यानी कि बच्चा के जो यानी कि वर्तमान आयु है 1 वर्ष हो जाएगा, बच्चा के वर्तमान आयु 1 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपया में 4 kg नमक और खरीद लेता है, नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 2 तरीका से पूछ सकता है, एक पूछेगा वर्तमान मूल्य और एक पूछेगा प्रारंभिक मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक चीज खाली सिर्फ ध्यान देना है, घटा हुआ मूल्य पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे इसका मतलब आपको समझना है कि वर्तमान मूल्य है। क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, टमाटर 25 रुपये किलो देता था पहले और आज गए तो दिया 20 रुपये, तो कहें कि इससे पहले हम ले गए थे 25 रुपये, आज दिया 20 रुपये, यानी कि घट गया। तो घट गया या तो बढ़ गया, एक कब पता चलता है वर्तमान में। तो कभी भी घटा हुआ मूल्य कहे या बढ़ा हुआ मूल्य कहेगा इसका मतलब आपको समझना है कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। तो इस टाइप के 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, एक वर्तमान मूल्य एक प्रारंभिक मूल्य। तो हम दोनों टाइप को बता देते हैं, वर्तमान मूल्य एक प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कुछ नहीं करना है, यानी कि रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो कराए 100 रुपया में 4 किलो नमक और खरीद लेता है, और मतलब अधिक खरीद लेता है तो 100 रुपया देंगे या 4 किलो नीचे, और उसके बाद 20% रहेगा दे देंगे, कुछ नहीं करना है, बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं करना है, 20 दे देना है। उसके बाद वर्तमान पूछेगा तो यहाँ पर अपने से 100 कर लीजिएगा, काट छाट लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब वर्तमान किसको किसको कहते हैं, घटा हुआ मूल्य कहे, बढ़ा हुआ मूल्य कहे, या तो डायरेक्ट कहेगा वर्तमान। आप कुछ नहीं कीजिएगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, यहाँ पर जितना परसेंट रहेगा बार बार यहाँ पर 100 कीजिएगा, वर्तमान क्या आ जाएगा। लेकिन प्रारंभिक कहेगा तो कुछ नहीं करना है, तीनों स्टेप हम पूरा लिख देंगे, 100/4 गुने 20 लिख देना। लेकिन प्रारंभिक कहेगा तो देखना है कि 20% बढ़ा है कि घटा है। करा है 20% कमी हुआ है तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे तो वर्तमान के निकल जाएगा, लेकिन हमको प्रारंभिक बोला है ना, तो हम 20% को देखेंगे, कमी हुआ है तो 100 में घटा के लिखेंगे, वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो कमी बोला है तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको प्रारंभिक निकला है, लेकिन हमको तो इसको निकालना नहीं है, हमको तो वर्तमान बोला है तो उतना करना नहीं है, हमको डायरेक्ट 100/4 गुने 20। अब वर्तमान पूछेगा बार बार 100 देना है, काट दीजिए 0, यानी कि 100 से 100, 4 5 20, यानी कि कितना आ जाएगा, मूल्य प्रति किलोग्राम 5 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कर रहा है कि एक राशि पर 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपया के अंतर है तो राशि क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा, 5% 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 100 है, तो इसका तुलना तो हम SI और CI के अंतर से करेंगे, मूलधन निकाल रहा है 100 से गुना कर देंगे,
कुछ नहीं। या तो हम देखिए, हम CI जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम डायरेक्ट SI और CI के अंतर के निकालने के लिए हम बोले थे कि देखिए जी 2 वर्ष के लिए जब रहेगा तो उसका SI और CI निकालने के लिए डायरेक्ट R²/100 कीजिएगा, वही SI और CI के अंतर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि देखिए 5 है तो 5 के स्क्वायर रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25/100 हो जाएगा। तो हम 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि इसका तुलना 0.25 से गुने 100 कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा काट छट के। लेकिन आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कीजिएगा कि देखिए SI निकालेंगे तो 5 दूनी 10 तो ये SI हो जाएगा, लेकिन CI निकालने के लिए हम बताए थे 5% 2 वर्ष के लिए। पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 5×5 = 25, अब पढ़ देते हैं 5 दूनी 10 और 2 अंक के बाद दशमलव। यही ने दोनों के बीच अंतर कितना आ गया, यही तो आ गया 0.25, तो इसका तुलना 0.25 से गुने 100। तो हमको इतना करना है। हम यदि आपको चैप्टर पढ़ाएं तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा, यानी कि R²/100, R के मतलब दर होता है, ये जितना दिया हुआ रहेगा दर। तो 5%, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और बट्टा में 100, और 100 से जब भागा दे देंगे इसलिए दशमलव यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है ना। भागा देंगे तो दशमलव पड़ जाएगा, तुलना कर दिए हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट 5 दूनी 10 SI निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज 5×5 = 25 और 5 दूनी 10 और 2 अंक के बाद दशमलव, और SI और CI के बीच ये अंतर है तो अंतर 10.25 और 10 में 0.25 मेन राशि 100 अंतर है तो इसका तुलना अंतर से 0.25 से गुने 100। दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक है, 2 शून्य इधर दे दीजिए या तो यहाँ दे दीजिए, काटिए 25 चौके 100, यानी कि 4 पर कै शून्य, 4 शून्य हो जाएगा, 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो जाएगा, यानी कि 40,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कर रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष के बाद यानी कि 6750 रुपया हो जाती है तो वह धनराशि क्या होगा। कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप के पूछे, कराए 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में कितना 6750, तो देखिए हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो 6 वर्ष में कितना। यदि सेम वर्ष यानी कि सेम समय बढ़ेगा तो कुछ नहीं करना, यानी कि 0 से ही बढ़ा है 2, 2 से बढ़ा है 4। अभी हमको 6 वर्ष के लिए भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि वह धनराशि, तो कुछ नहीं करेंगे, जो पहला दिया हुआ रहेगा 4500, इसको 2 बार लिख देना है, 4500 गुना 4500, यानी कि मूलधन पूछेगा तो फर्स्ट में जो दिया हुआ रहे 2 बार गुना करके ये पिछला से भागा दे दीजिए, यानी कि 6750 से भागा दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको छठा साल के पूछेगा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, तो हम इसको 2 बार गुना करेंगे और इससे भागा देते हैं। लेकिन हमको तो छठा साल पूछा नहीं, हमको पूछा है मूलधन, तो डायरेक्ट इसको 2 बार गुना करके इससे भागा दे दीजिए, आ जाएगा। काटिए 0 से 0, 5 से काटिए 5 नमा 45 और 5 से काटिए 5 एकाएं 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25। अब कितना से कट रहा है, 18 से कट रहा है, नहीं कितना से कट रहा है, 15 से कटेगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 15 ठीक है, 15 नमा 35 से 9, अभी काटिए 9 से, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब गुना कर लीजिए, 5 गुना 6 कीजिएगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी कि आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर 3 में है। कुछ नहीं किए, 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, हमें मूलधन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट जितना रहेगा इसको 2 बार गुना करके इससे भागा दे देना है, आ जाएगा। लेकिन हमें पूछता है कि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो 6 वर्ष में कितना कहेगा, तो हमको अगला के 2 बार गुना करके पिछला से भागा दे देते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, है ना। तो देखिए ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 20 दिन में, 31 दिन में और ये 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ये उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बी और सी तीसरा दिन मदद कर रहा है।
ए को बी और सी कैमा दिन मदद कर रहा है? तीसरा दिन। यानी कि ए है जो 2 दिन खुद करता है और तीसरा दिन उसको मदद करता है। हम पहले इसका तो एलसीएम निकाल लेंगे, समय है, इसका उल्टा क्षमता हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 में हम 20 से भागा देंगे, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60, किसी को गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। हमको इतना काम करवाना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा यदि बी और सी तीसरा दिन सहायता करता है। ए को बी और सी सहायता करता है लेकिन तीसरा दिन, यानी कि 2 दिन खुद करेगा। ए 2 दिन खुद करेगा तो ए के क्षमता है 3, तो 1 दिन करेगा 3, फिर दूसरा दिन करेगा तो 3 के क्षमता से 2 दिन किया। अब तीसरा दिन बी भी सहायता करेगा और सी भी सहायता करेगा ए को, तो हम कहेंगे कि 2 दिन तो खुद किया, अब तीसरा दिन बी भी करेगा, सी भी सहायता करेगा ए को, तो हम कहेंगे तीसरा दिन यानी कि 3 2 5 1 6 के हिसाब से करेगा। तो 2 दिन आ 1 3 दिन हो गया, 3 दिन हुआ। हम कहेंगे कि 3 दिन में कितना काम हुआ? कहेंगे कि 3 3 6 6 12 काम हो गया। यानी कि 3 दिन में कितना काम हुआ? 12 काम हुआ। हमको काम करवाना कितना है? 60। हम कितना से गुना करें कि 60 आएगा? तो हम कहेंगे कि 5 से गुना कर दीजिए ना, 12 5 60, 60 आ गया। लेकिन आप 5 से गुना किए तो इधर भी 5 से गुना कीजिए, इधर जो आएगा दिन आएगा, तो यही 12 5 60 काम हो गया, 5 या 15 दिन में हो गया। यही तो आंसर हो गया 15 दिन। एक बार फिर से, ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, इसका एलसीएम लेंगे 3 2 1 आ जाएगा, किसी गुना करेंगे 60। अब बोला कि ए, यानी कि ए को सहायता बोला कि बी और सी तीसरा दिन करता है, यानी कि ए 2 दिन खुद करेगा, तो ए 2 दिन करवा देते हैं। ए की क्षमता है 3, तो 3 पहला दिन, दूसरा दिन भी 3। अब तीसरा दिन ए को करेगा सहायता बी और ए कहेगा 1, यानी कि सी करेगा, तो यानी कि तीसरा दिन 3 2 5 1 6 के हिसाब से तीसरा दिन, यानी कि 1 दिन 2 दिन 1 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में कितना हो गया? 12 काम हो गया। अब हम कहेंगे कि कितना से गुना करें कि 60 आवेगा, तो हम कहेंगे 5 से कर दीजिए गुना, 12 5 60 आ गया। हम कहें 5 इधर भी किए तो इधर भी कर दीजिए, ये दिन आ जाएगा 5 या 15 दिन। यही आंसर हो जाएगा। और ये टाइप जो बहुत बार पूछा है, 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बारी बारी वाला है। क्या कर रहा है इसमें? कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकता है। 12 दिन या 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है। कार्य कितने समय में पूरा होगा? ध्यान दीजिएगा, इस समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 या 36, 18 दूनी 36, किसी को गुना करेंगे 36। हमको 36 काम करवाना है। और वारी वारी वाला में यानी कि 1 दिन ही करेगा, 1 दिन ही करेगा, तो 1 दिन ही करेगा तो ए की क्षमता 3 है, बी 1 दिन ही करेगा, इसका क्षमता 2 है, तो हम कहेंगे 1 दिन ही 1 दिन ही, 2 दिन 1 दिन ही 1 दिन ही, 2 दिन 2 दिन में कितना हुआ? 3 2 5। हम कहेंगे कि 2 दिन में 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 2 5। हमको करवाना है कितना? 36। हम कितना से गुना करें कि 36 आ जाए या उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हम कहेंगे कि 7 से गुना कर दीजिए ना, 7 5 35 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 7 से गुना कर दिए तो दिन वाला में भी कर दीजिए ना 7। हम इधर 7 से गुना किए तो हम दिन वाला में भी करेंगे। 7 5 35 काम हो गया। और कितना दिन आ गया? 7 दूनी 14 काम, यानी कि 14 दिन हो गया। लिख देते हैं कि 14 दिन हुआ। हमको कितना काम करवाना है? हमको 36 काम में 35 काम तो हो गया ने। हमको कितना दिन यानी कि कितना काम करवाना है? तो 1 काम करवाना है। तो हम कहेंगे कि 1 काम करवाना है, या लिख देना 1 काम करवाना है। कौन शुरू करेगा? क्वेश्चन में कह दिया कि ये कार्य को आरंभ करता है, तो ए की क्षमता कितना है? 3 है, 3 से करवा दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से, ए 12 बी 18, इसका एलसीएम लेंगे 36, 12 या 36, 18 दूनी 36, किसी गुना करेंगे 36। 1 दिन ए करेगा, 1 दिन ए करेगा तो 1 2 दिन करेगा। 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 2 5 काम हुआ। कितना से गुना करेंगे 36 आवे या उससे कम? तो कहेंगे कि 7 से गुना कर दीजिएगा, तो 7 5 35 काम हुआ, तो 7 इधर भी, तो 7 दूनी 14 दिन हो गया। हम कहेंगे कि 36 काम करवाना है, 35 हो गया, कितना काम बच रहा है? कहेंगे कि 1 काम बच रहा है, तो हम 1 काम दे दिए। लेकिन ये 1 कितना के हिसाब से करेगा? 3 के हिसाब से करेगा, यही आंसर आ जाएगा 14.1/3।
3 दिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। शुरू में आदमियों की संख्या कितनी है? कुछ आदमी बोला है, कुछ आदमी के मतलब पता नहीं तो एम आदमी मान लेते हैं। हम कहेंगे कि एम आदमी कर रहा है कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में, यानी कि एम आदमी किसी कार्य को 60 दिन में करा है, 60 दिन करवा दिए। उसके बाद करा यदि 8 आदमी और हो। शुरू में यदि 10 आदमी रहता 60 दिन में करता तो लिख देते। उसके बाद कहता 6 आदमी आओ तो 10 रहता, 10 अच्छो 16 जोड़ देते। लेकिन शुरू में एम आदमी है और 60 दिन में कर रहा है, तो कर रहा है 8 आदमी और हो, तो हम कहेंगे कि शुरू में एम आदमी था और रहेगा तो जोड़ेंगे। शुरू में एम आदमी था, कर रहा है कि 8 आदमी आओ हो, तो हम कहेंगे कि शुरू में एम आदमी था 8 आदमी आओ हो, तो यानी कि एम प्लस 8 इसमें जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि यह कार्य 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। 10 दिन कम के मतलब शुरू में 60 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन कम, यानी कि 60 में 10 दिन कम, यानी कि 50 दिन में पूरा हो रहा है। तो कह रहा है कि शुरू में आदमियों की संख्या कितना हो थी? तो काट छाट कीजिए, वही आंसर आ जाएगा 0 से 0। तो गुना कीजिए 6m, यानी कि 6m बराबर गुना कीजिए 5m प्लस 8 पचे 40, 8 पचे 40। अब 6m में 5m घटाएंगे तो सिर्फ m बचेगा, m बराबर 40 आ जाएगा, m बराबर 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस इस तरह से क्वेश्चन आप सेट बाय सेट सॉल्यूशन कीजिए ताकि किसी भी एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और जो भी क्वेश्चन हम करवाते हैं या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बस, और हाँ, हम मैथ का यानी कि रेशियो समाप्त किए हैं, रेलगाड़ी समाप्त किए हैं, एसआई समाप्त किए हैं, सीआई समाप्त किए हैं, ये सब चैप्टर समाप्त किया हुआ है। और मैथ का सेट भी या तो 25 या 30 वीडियो के लगभग में होगा। तो आप यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो बस, यदि वीडियो अच्छा लगता है और इस तरह का वीडियो चाहे तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि आपका वीडियो समय समय पर आपका पहुंचता रहे। तो इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।